हेलो सर, माई सेल्फ आस्था एंड आई एम अ नीट एस्पिरेंट। सर, आपने कहा है कि नीट 2020 13 सितंबर को होगा, तो मैं ये पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि जो आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एडमिट कार्ड के साथ रिलीज किया है, क्या सभी स्टूडेंट्स उस पर सच में टिक लगाएंगे कि हाँ मुझे कोरोना था या कोरोना है या ये ऐसे सिम्टम्स हैं या मैं किसी के कांटेक्ट में आई थी? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि एज पर द एनटीए गाइडलाइंस ना उसको सेंटर में एंट्री मिलेगी ना उसे पेपर देने दिया जाएगा। द सेकेंड क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क दैट यू टॉक अबाउट द थर्मल स्क्रीनिंग। थर्मल स्क्रीनिंग से क्या पता चलता है? सिर्फ टेम्परेचर, कोरोना नहीं। तो जो एसिम्टोमेटिक बच्चे होंगे जिसमें टेम्परेचर हाई नहीं बताएगा, आप उसको नॉर्मल बच्चों के साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठा दोगे जो कि कोरोना कैरियर की तरह काम करेगा, और जो दूसरा बच्चा जिस किसी और कंडीशन की वजह से उसका टेम्परेचर बड़ा होगा, आप उसको आइसोलेशन वाले रूम में बैठा दोगे बाकी बच्चों के साथ, जिसमें से किसी को मे भी कोरोना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। The third question I want to ask that sir, according to you, आपने हमको हमारा नियरेस्ट सेंटर दिया है, तो जो मेरा नियरेस्ट सेंटर है सर वो 175 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। सर, मैं कैसे जाऊं? ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स है मेरे एरिया में, ना ही मेरे पास कोई पर्सनल कन्वेंस है जिससे मैं जा सकूं, और पैसे तो नहीं है लॉकडाउन की वजह से इतने कि मैं अभी गाड़ी बुक करके जा सकूं पेपर देने। आई एम नॉट इन दैट कंडीशन सर। The fourth question, most important one, that the so-called SOPs जिसके बेसिस पे आप सारे पेपर्स ले रहे हैं, जितने भी 4 या 3 पेपर आपने लिए हैं, उसमें किसी भी स्टूडेंट ने SOP फॉलो होता हुआ नहीं देखा। केसेस निकले हैं पॉजिटिव के और डेथ्स भी हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स के। इससे हमको भी खतरा हो रहा है अपने लाइफ का और अपने फैमिली वालों के लाइफ का। So we don't trust on SOPs. First build the trust, then take the exams. सर, आपको लग रहा है कि हम पढ़े नहीं है? सर, हमारे जो एग्जाम्स होते थे ना अप्रैल मई तक हो जाते थे, तो हमने हमारा माइंडसेट वैसे ही रखा था और हमारी तैयारी उस हिसाब से हो चुकी थी। सर, ये ब्लेम मत लगाइए कि हमने पढ़ाई नहीं की है तो हम डिले करवाना चाहते हैं। सर, द जेन्युइन कंसर्न कि जो पेंडेमिक है, फ्लड है, बहुत सारे रीजंस है सर। और सर, आप इस डिलेमा में है कि हम कैंसिल ही करवाना चाहते हैं एग्जाम। नो सर, वी जस्ट want you to postpone the exam. We are just requesting you to postpone the exams exactly. We don't want to cancel the exam sir. हम भी पढ़े हैं, हमको भी डॉक्टर इंजीनियर बनना है। So what about the rural areas जहाँ पे फ्लड्स की कंडीशन आई पड़ी हैं, वहाँ के बच्चे ज्यादा होते हैं जो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके लिए तो अनफेयर है ये, बिल्कुल ही इनजस्टिस है। फ्लड के वजह से, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ना होने की वजह से वो बच्चे अवेलेबल नहीं हो पाएंगे सेंटर्स पे, वेन्यू पे पहुंच नहीं पाएंगे, वो बच्चे एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे। ये तो इनजस्टिस है। सिर्फ हाई क्लास बच्चों के लिए, हाई प्रिविलेज बच्चों के लिए तो एग्जाम नहीं है ना सर। ये एग्जाम इक्वालिटी के लिए था, तो इक्वालिटी के लिए सभी बच्चों के लिए होना चाहिए। जहां तक एकेडमिक सेशन की बात है सर, एकेडमिक सेशन जो अगर आप 2 हफ्ता या 2 महीना जितना भी आप डिले करते हैं वो कवर हो सकता है। अगर हम अगले साल एक टाइट स्केड्यूल बनाए, जो छुट्टी वगैरह वेकेशंस है उनको कट डाउन कर दे, तो हम क्लासेस चला सकते हैं अच्छे से और हम पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं। जितना भी हमारा अभी लॉस होगा वो बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा कोई चैलेंजिंग टास्क नहीं है सर। लाइफ बचाने से या हमारे लाइफ के साथ रिस्क करने से तो बेटर ही ऑप्शन है सर कि आप एकेडमिक ईयर शिफ्ट कर ले, थोड़ा उसको भले मैनेज कर ले, बट हमारे लाइफ के साथ ना खेले सर। बस हम लोग की लाइफ नहीं, हमारी फैमिली वालों की लाइफ भी हमसे जुड़ी हुई है। हम अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो हम अपने फैमिली वालों को, अपने पेरेंट्स को भी स्प्रेड कर सकते हैं डिजीज, उनको भी पॉजिटिव कर सकते हैं। So students are requesting you to postpone the exams. At least you take the time जब तक कि the flood की condition जो है वो normalize नहीं हो जाती। आप तब तक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज थोड़ी बढ़ाइए, सेंटर्स बढ़ाइए, और जो सेफ्टी मेजर्स नॉर्म्स हो सकते हैं या और कोई अल्टरनेटिव हो सकता है, ये सब लेके और फिर हमारे जो कंसर्न्स है उन पे गौर करें और वर्क करें सर। सर, वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू पोस्टपोन द एग्जाम्स। अगेन, वी डोंट वांट टू कैंसल द एग्जाम्स। थैंक यू सर।